4-5 बच्चे ऐसे भागते हुए हैं, मुझे कहते हैं अंकल मुझे पानी की बोतल दे दें। मैं उसको जूस वगैरह वो चीज़ें दे रहा हूँ, वो कहता नहीं मुझे पानी की दे, मुझे प्यास लगी है, ना मुझे जूस चाहिए ना मुझे बिस्किट चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पानी दे। वो बहुत डिहाइड्रेटेड थे। वहाँ से मुझे यहाँ पे बात लगी कि यार ये तो बहुत हालात ख़राब है। मैं कहता हूँ भाई आप जाके पहले वो जगह विज़िट करो, आपको सबक मिलेगा। वो आपके अपने लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग थे, पर्देदार थे। आज उनकी औरतें वो पड़ी हैं जिन्होंने पहले कभी रोड नहीं देखा था, आज वो रोड पे ही ज़िंदगी गुजार रही हैं। ऐसे ही है। और कैंप्स के अंदर 2-2 4-4 फैमिलीज़ हैं, वो भी इज़्ज़तदार लोग थे, गैरत वाले थे। अब रोड पे आए हुए हैं बेचारे। मुझे लगता है जो मुखय्यर हज़रात हैं वो खुद जाएँ, किसी को डोनेट ना करें, वो खुद जाएँ, वहाँ पे हालात देखें, ज़िंदगी का सबक सीखें और जितनी मदद कर सकते हैं मुझे लगता है सबको करनी चाहिए। एक वीडियो है वो 5 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन पे चली गई, उससे एक बड़ा पोर्शन सोसाइटी का डैमेज होता है। वो मैं ऐसे ही कहूँगा, एक बंदा कोई सच की बात कह रहा है या गुनाह रोकने की बात कह रहा है, हम उसको कहते हैं नमाज तो नहीं पढ़ता, तो ये काम क्यों कर रहा है? तो वो मुझे लगता है आपके जाने के बाद भी, आप इस दुनिया से तो हर किसी ने जाना है, वीडियोज़ रह जाती हैं। मैंने काफ़ी सारे टिकटॉकर्स देखे हैं जिनके 50-50 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बाद में मरते हैं, मैयत पे भी एक बंदा नहीं होता। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं ना तो कम्युनिटी में पॉजिटिव ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल। लोग हमेशा यही ट्रेंड सेट करते हैं कि यार हम नाच गाने पे वीडियो बनाएंगे या नेगेटिव कोई कंटेंट बनाएंगे, उस पे व्यूज़ आएंगे। मुझे जो लगता है अगर आप पॉजिटिव करते हो ना, फैब्रिकेटेड ना हो। कुछ लोग ना फैब्रिकेटेड करके उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट भी कर रही है लेकिन नुकसान इतना बड़ा है, ना गवर्नमेंट पूरी आ रही है ना फाउंडेशनें आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इतने तादाद है लोगों की, हम जितना भी कैंप करने जाते थे मेडिसिन ख़त्म हो जाती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना खान और आज मेरे साथ पॉडकास्ट में एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिनको आप सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा देखते हैं, मगर शायद मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पॉडकास्ट में बहुत कम देखते हैं, क्योंकि आजकल वो बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। ये जी बाय प्रोफेशन तो डॉक्टर हैं, मगर ये दूसरे किस्म का भी ऑपरेशन कर लेते हैं, 2-3 ऑपरेशंस कर लेते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इनसे पूछते हैं जी कि किस किस तरह के ऑपरेशंस कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अनीस हमारे साथ है। कैसे हैं सर? ज़बरदस्त, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ना सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस देख रही थी। थैंक यू। आपकी सोशल मीडिया पे जो वजह शोहरत वो ये था कि जी पहले जो मामला चल रहे थे वो ये कि आप हर उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं जो हमारे माशरती इक़्तिदार को ठेस पहुंचाती है, या जिससे हमारे बच्चों का ब्रॉटअप जो है ना वो उसमें कहीं ना कहीं खला आता है, या मसले मसाइल इस तरह के। आपको इस तरह के टॉपिक्स, ये सिलेक्शन आपकी अपनी थी या ये सोशल मीडिया पे जिस तरह सारे इन्फ्लुएंसर्स करते हैं कि किसी की भी कोई चीज़ उठा के बता दिए कि नहीं जी ये वायरल बंदा, इस पे बात करेंगे तो शायद हम भी वायरल हो जाएंगे, क्या सिनेरियो था इसके पीछे? देखिए, सिलेक्शन सबसे पहले तो मेरी अपनी ही थी। मैं वो चीज़ें देखता हूँ जो चीज़ मुझे लगता है सोसाइटी को ज़्यादा डैमेज कर रही है, उसको मैं रोकने की कोशिश करता हूँ, उस पर बात करने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है जब आप वीडियो बनाते हैं ना, या कोई भी वीडियो एक वायरल होती है, एक वीडियो वायरल नहीं होती, वो तो चलो ठीक है, वहीं पे आई, 4-5 लोगों ने देखा, ख़त्म होगी, उससे सोसाइटी को डैमेज नहीं हो रहा था। एक वीडियो है वो 5 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन पे चली गई, उससे एक बड़ा पोर्शन सोसाइटी का डैमेज होता है। वो खाली वीडियो वायरल नहीं हो रही होती, उस पर जो सोच है, वो जो एक्ट है, बेसिकली वो सोसाइटी में जा रहा होता है। उसमें ज़्यादातर आप देखें कंटेंट क्रिएशन या सोशल मीडिया पे यूथ है। आप यूथ और छोटे बच्चों को जो दिखाएंगे, जो सोच देंगे, वो वीडियो में जो आप समझा रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो मुझे लगता है सोसाइटी को डैमेज कर रहा होता है। तो मुझे लगता है उसको मुझे रोकना चाहिए। मैं सिर्फ यही करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स की लाइफ बड़ी ही टफ होती है। मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, उनको तो रात को होश भी नहीं आती है। तो आप लोग सोशल मीडिया के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? और वो भी चीज़ों को ओबियसली पहले सर्च करना होता है, उसके बारे में डिटेल्स लेनी होती हैं। ये बड़ा एक कहते हैं टेक्निकल काम भी है, और टाइम सर्चिंग जो असल चीज़ है ना, कि हमने रिसर्च किया उस चीज़ के बारे में, तो ये किस तरह मैनेज करते हैं चीज़ों को? देखिए, ये इस तरह के सवाल वाकई हम पे आते हैं। जो भी डॉक्टर हैं उन पे अगर कंट्रोवर्सी की बात करनी होती है या उनको रोकने की कोशिश होती है, तो ये बात अक्सर हमसे की जाती है कि डॉक्टर साहब आप अपने प्रोफेशन, बात ही यही होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे है कि आप अपने प्रोफेशन की चीज़ें नहीं करते, आप दूसरों की चीज़ें क्यों कर रहे हैं। वो मैं ऐसे ही कहूँगा, एक बंदा कोई सच की बात कह रहा है या गुनाह रोकने की बात कह रहा है, हम उसको कहते हैं नमाज तो नहीं पढ़ता, तो ये काम क्यों कर रहा है, तो इस पर भी बात ना कर। हमारे जिम्मे जो काम है हम वो भी कर रहे हैं। मुझे जो लगता है जो सोसाइटी अगर डैमेज हो रही है उसको रोकने वाला कोई तो हो। अगर एक डॉक्टर बात करना चाहता है तो मुझे लगता है एक पढ़े लिखे आदमी को बात करना चाहिए उस पर। सिर्फ डॉक्टर नहीं, बाकी भी जो भी इस चीज़ की समझ रखते हैं उनको आगे आना चाहिए, वो बात करें। अगर वो बात नहीं करेंगे तो फिर ये नेगेटिविटी फैलती जाएगी। आपके सामने जो भी सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, या आजकल जो ट्रेंड सेट हुए हैं, अब देखें एक अजीब सा ट्रेंड चलता है
मुहर्रम आता है, टिकटॉकर सर पे दुपट्टा ले लेती हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि लोग वो देखना चाह रहे थे कि हमने दुपट्टे में ही लोगों को देखना है। जैसे मुहर्रम या अच्छे दिन खत्म हो जाते हैं, लोग वही गाने और उसी पे नाच गाना, वो ट्रेंड फिर वायरल हो जाता है। हर लड़की उसी गाने पे डांस कर रही है जो पहले दुपट्टा पहनती थी। हम वो ट्रेंड दुपट्टे वाला सेट करना चाह रहे हैं कि लोग दुपट्टा और अच्छी पॉजिटिव सोच दें, खासतौर पे हमारे छोटे बच्चे और बच्चियों को। बिल्कुल ये बात है, इसी वजह से हम भी इस पे बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पहली वीडियो कैसे बनाई? मतलब क्या एकदम से आपके जहन में क्लिक की कि हम मुझे वीडियोस बनाने चाहिए, इस पे ज़रूर बात होनी चाहिए? एग्जैक्टली। पहले मैं वीडियोस बनाता था डिजीज़ पे, अभी मैं बनाता हूँ, बीच में काफ़ी सारी मेरी वीडियोस होती हैं, आगाही वीडियोस होती हैं। तो अब जब आप इस सोशल मीडिया पे आते हैं, आपके सामने बहुत सारी रील्स आती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो जब मैं घर में यूज़ कर रहा होता था तो ऐसी रील्स आती थी जो मैं घर में बैठ के नहीं देख सकता था। तो तब मुझे लगा कि यार ये हम खुद सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, अगर हम घर में बैठ के नहीं यूज़ सकते, कल हमारे बच्चे हैं, हमारी सिस्टर्स हैं, हमारे बाद में औलाद होनी है, उन्होंने आगे चीज़ें करनी है, तो ये माशरे में बिगाड़ आएगा। बिल्कुल ऐसे। हम पॉजिटिव मैसेज भी दें, इसके अलावा जो सोसाइटी में गंद फैल रहा है उसमें भी अगर हम उसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं तो मुझे लगता है वो करना चाहिए। सर आपके पास भी पूरी टीम है, जिस तरह और बहुत सारे डॉक्टर्स के पास एक पूरी टीम है, आप कहीं भी जाते हैं आते हैं, पीछे से पूरा सोशल मीडिया आपको आपके क्लिक्स लेके जनाब जी आपके फेसबुक पे डाल देता है और आप लगता है जैसे आप ही पूरी दुनिया पे अमन फैलाने के लिए निकले हुए हैं। आपके पास भी कोई टीम है ऐसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर लोग इस तरह की फैब्रिकेशन करते हैं। एग्जैक्टली। ट्रेंड सेट करने की कोशिश करते हैं, किराए के 2-4 कैमरामैन साथ खड़े कर दिए। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक ही मोबाइल है, मोबाइल पकड़ा, जो बात करनी होती है मैं फ़ौरन बात करके वो वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है उस पर। हम वो यानी आप खुद ही सब कुछ अपनी जी सब कुछ खुद ही। ये तो बहुत अच्छी, ये भी एक स्किल है वैसे, अगर इंसान खुद से करना शुरू करे तो। इतना कोई बड़ा स्किल नहीं है मुझे लगता है। अगर आपने कोई पॉजिटिव मैसेज देना है, माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा पॉजिटिव काम कर रहे हैं। जैसे आपके मैंने काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखे जिसमें आपने सोसाइटी को बड़े पॉजिटिव मैसेजेस दिए हैं, तो वो मुझे लगता है आपके जाने के बाद भी, आप इस दुनिया से तो हर किसी ने जाना है, वीडियोज़ रह जाती हैं। मैंने काफ़ी सारे टिकटॉकर्स देखे हैं जिनके 50-50 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बाद में मरते हैं, मैयत पे भी एक बंदा नहीं होता। वो वीडियोस तो पड़ी हुई हैं, तो चल रही हैं, उसका जो सवाब है, गुनाह है, तो फिर तो मिलता रहेगा। अब देखें ना, अक्सर लोग अजीब सस्पेंस में होते हैं ना, शैतान उनको वर्गला देता है कि मैं भी अल्लाह ताला ना हो। मैं कहता हूँ अगर अल्लाह ताला हुआ तो फिर आप लोग क्या करोगे? मरने के बाद क्या करोगे? फिर तो मुश्किल हो जाएगा काम। ऐसे ही है। तो ऐसा कुछ काम मुझे लगता है करना चाहिए जिसका गवाह भी अल्लाह ताला हो और हमें शायद कुछ कब्र में उसका थोड़ा सा सवाब मिले। सर आप कह रहे हैं मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ, कौन सी वीडियो आपकी ऐसी क्लिक की कि जिसके बाद जो है ना हर कोई डॉक्टर अनीस को ज़्यादा जानना शुरू हो गया? मेरी काफ़ी सारी वीडियोस थी, उसमें एक तो मेरी वीडियो एक डिजीज़ पे मैंने बनाई थी, कोविड में, कोरोना की ट्रीटमेंट थी, वो भी एक मेरी वीडियो वायरल गई थी। उसके बाद काफ़ी सारी वीडियोस मुझे याद नहीं आ रही अब तो, हर 7 में से 1 आध मिलियन में चली जाती है, क्योंकि अब जब आप थोड़े से आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं ना तो ऐसा ऐसा वीडियोस वायरल होने लगते हैं। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि पहले वीडियोस कौन सी थी मेरी वीडियो, क्योंकि तब मेरा नहीं था इस तरह का सीन कि मैं वायरल हो जाऊंगा। मुझे था कि यार ठीक है, 4 लोग देखते हैं या दोस्त देखते हैं तो वो कहेंगे डॉक्टर साहब अच्छा मैसेज दे रहे हैं, कन्वे हो रहा है, तो बस चल रहा है। तो यही था उस टाइम। अब मुझे नहीं होता, मैं वीडियोस देखता भी नहीं कि कितने व्यूज़ आए हैं, क्या चल रहा है, तो रात को कभी लेटे हुए तो ऐसा नज़र पड़ जाए एक आध कमेंट पे तो देख लेता हूँ। अदरवाइज उससे नहीं है कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं, क्या हो रहा है। वो अर्निंग वाला तो हमारा सीन नहीं है, ना ही मेरा पेज कोई मोनेटाइज है कि मैं वहाँ से अर्निंग कर रहा हूँ। पेज तो आपका काफ़ी मतलब हेल्दी है, उसका हाँ रीच है, हाँ एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, रीच है, उस पर लोग देखते हैं, अपने व्यूज़ भी शेयर करते हैं। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं ना तो कम्युनिटी में पॉजिटिव ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल। लोग हमेशा यही ट्रेंड सेट करते हैं कि यार हम नाच गाने पे वीडियो बनाएंगे या नेगेटिव कोई कंटेंट बनाएंगे, उस पर व्यूज़ आएंगे। मुझे जो लगता है अगर आप पॉजिटिव करते हो ना, फैब्रिकेटेड ना हो। कुछ लोग ना फैब्रिकेटेड करके उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। अपने मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ना, टिकटॉक है, टिकटॉक पे बहुत सारे लोग हैं, मगर जो सबसे हाई प्रोफाइल होएगी ना, अब वो डॉक्टर्स अपने डॉक्टर्स, खैर मैं क्या कह रही हूँ, जो भी है व्हाटएवर, जो भी लोग हैं वो लोग अपने व्यूज़ को ग्रैब करने के लिए ना, जो हाई प्रोफाइल टिकटॉकर होगी ना उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। उससे होता ये है कि उनकी जो ऑडियंस होती है ना, वो अब ऑडियंस उसी मेंटालिटी की होगी,
वो आपके पास जब जाएगी तो ऑब्वियसली आपके कमेंट्स भी ख़राब होंगे, आपका इमेज भी ख़राब होगा, और ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आपके फेसबुक पे भी वैसे ही व्यूज़ आएंगे जैसे वहाँ से ऑडियंस आई है आपके पास। तो डॉक्टर साहब, इस चीज़ को मैनेज करना बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी मैं आपकी रिसेंटली जो वीडियोज़ देख रही थी कि आप बहुत ही ज़्यादा फलाही काम कर रहे हैं, मतलब आप उन एरियाज़ में जा रहे हैं जहाँ अभी हमारी गवर्नमेंट भी नहीं पहुँची है, और आप कैंप्स लगा रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं। फूड तो शायद इस वक्त तो पाकिस्तान के हर बंदे ने वहाँ पर शायद कोशिश की है अपनी अपनी बसात के हिसाब से पहुँचाने में। मेडिकल कैंप्स के लिए किस तरह से आप लोगों ने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं? ये आपकी इंडिविजुअल कोई वो है, वरना कि आप लोग पूरे ग्रुप की शेप में काम करते हैं? पहले मैडम इस तरह था, हम मेरे साथ थे 3-4 दोस्त जो मेरे डॉक्टर थे, हमने सोचा कि कैंप करना चाहिए क्योंकि हालात हम देख रहे थे मीडिया पे बहुत बुरे थे। बिल्कुल। तो उस टाइम एहसास था, जब हम पहला कैंप करने गए ना, तो जैसे मैं गाड़ी से चीज़ें उठा रहा था, उसमें गाड़ी मेरी में जूस भी पड़े थे और दूध भी पड़े थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। 4-5 बच्चे ऐसे भागते हुए हैं, मुझे कहते हैं अंकल मुझे पानी की बोतल दे दें। मैं उसको जूस वगैरह वो चीज़ें देना, वो कहता नहीं मुझे पानी की दे, मुझे प्यास लगी है, ना मुझे जूस चाहिए ना मुझे बिस्किट चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पानी दे। वो बहुत डिहाइड्रेटेड थे। वहाँ से मुझे यहाँ पे बात लगी कि यार ये तो बहुत हालात ख़राब है, लोगों को आना चाहिए बाहर। फिर पहले कैंप के बाद फिर सोशल मीडिया का फ़ायदा भी है, जब हमने लोगों को बताया कि हम ये पॉजिटिव काम करने जा रहे हैं, तो माशाल्लाह लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया। ऐसा नहीं है मैं इंडिविजुअल ही था, काफ़ी सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने फिर आगे से ये पॉजिटिव काम जारी रखा। ने काफ़ी जगहों पे जलालपुर, उमरपुर जनूबी, हैड मोहम्मद वाला, शेर जगह, इन हर जगह पे जाके कैंप्स किए हैं, राशन डिवाइड किए हैं। अभी भी ये सिलसिला जारी है। मैं इंशाल्लाह जब तक मेरे लोग रिहेबिलिटेट नहीं हो जाते तो मैं कंटिन्यू रखूँगा। ग्रेट, के तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर इससे आपकी अपनी जॉब भी मुतासिर होती होगी, फिर ऑब्वियसली आपको फ़ंड की भी ज़रूरत होगी, और वहाँ पर मैंने देखा है कि जो लोग यहाँ भी कैंपिंग कर रहे हैं या वहाँ से लोगों को लाया गया यहाँ पर, उन बच्चों में बहुत सारे मसले मसाले हैं, उनके जिस्म पे दाने, छोटे छोटे दाने निकले हैं, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो शायद इससे पहले हमने आज तक नहीं देखी थी। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ जो है ना वो उधर वायरस की तरफ फैली हुई है? बट अब सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे स्कैबीज़ और गैस्ट्रो बहुत ज़्यादा है। बच्चे डिहाइड्रेटेड हैं, पानी की कमी है, हर दूसरे बच्चे को उल्टी लूज मोशन लगे हुए हैं। और बात यहाँ तक आती है कि बच्चों के पास पानी पीने का नहीं है। वहाँ पे जो टूटियाँ नलके लगे, टूटियाँ तो खैर नहीं थी, नलके जो लगे हुए ना उनसे भी वो सैलाब वाला पानी आ रहा है। अब वो अगर बच्चा टेस्ट भी कर लेना, वो तो उसी को फ़ौरन गैस्ट्रो हो जाता है। ORS इस तरह की चीज़ें, सिरप्स तो ना होने के बराबर, उनके पास पेनाडॉल ही नहीं है। तो बच्चा एक छोटा बच्चा 3 साल का अगर डिहाइड्रेटेड हो जाए तो 3-4 दिन उसकी बुरी हालत हो जाती है। इवन फीमेल्स बेचारी जो उनके पास ना पर्दा है ना वॉशरूम है, रोडों के ऊपर पड़े हुए थे। तिबी इमदाद के साथ साथ उनको दूसरा राशन पानी की भी एड की ज़रूरत थी, तिबी इमदाद भी बहुत ज़रूरी थी। हमने एक जलालपुर कैंप किया, मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे 3 फीमेल्स ऐसी थी जिनको फ़ौरन C-सेक्शन की ज़रूरत थी, इमरजेंसी। अच्छा। उनका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी गुजर चुका था, उनके पास था पहले रिकॉर्ड, वो कहता है सारा वो रिकॉर्ड पानी में बह गया है। बिल्कुल ऐसे ही। अब उनको पेन्स तो हो नहीं रहे, बाकी उनको नोजिया, वॉमिटिंग और वीकनेस और जनरलाइज्ड वीकनेस जिस तरह के सिम्टम्स आते हैं वो चल रहे थे। वहाँ पे फिर मैंने 2-4 और जो डॉक्टर्स थे जो ये काम करते हैं उनसे फिर कांटेक्ट किया, वहाँ पे क्लिनिक से रब्ता किया, वहाँ एक फाउंडेशन थी, उनके ज़िम्मे लगाया कि इनका फ़ौरन C-सेक्शन करवाया जाए। और इस तरह की सूरत हाल वहाँ पे ना। तो फिर उस सिचुएशन में जहाँ पर बिल्कुल कोई हॉस्पिटल, क्योंकि सब कुछ ही डूबा हुआ है ना, उनके पास पेपर्स हैं ना उनको पता है मामला, और वो खवातीन इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है जिनको ये भी पता हो कि अगर डेट अप हो गई है या जो भी मामला हुए तो हमने कहाँ जाना है, क्या मामला करने। तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कि वहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट तो शायद ये गाड़ियाँ अरेंज कर रही हैं जहाँ पर गाड़ियों के अंदर, मगर वो भी मेरे ख्याल से तिब्बी इमदाद ही है, वहाँ से फिर इधर लेके आया जाता है? वहाँ से ये रेस्क्यू करके आते हैं फ्लड वाले एरिया से, लेकिन जहाँ पे आके इन्होंने कैंप्स लगाया ना उनके भी इर्द गिर्द पानी है। अच्छा। हॉस्पिटल्स काफ़ी दूर हैं, क्योंकि जहाँ पे फ्लड आया हुआ है वो तो मेरे ख्याल में इन्होंने सिटीज़ ही खाली कराए हुए हैं ना। गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन नुकसान इतना बड़ा है, ना गवर्नमेंट पूरी आ रही है ना फाउंडेशनें आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इतने तादाद है लोगों की, हम जितना भी कैंप करने जाते थे मेडिसिन ख़त्म हो जाती थी। बेतहाशा लोग हैं। जब इतनी पब्लिक हो ना तो फिर वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्टीज आती हैं, गवर्नमेंट को भी आती हैं, फाउंडेशंस को भी आ रहा है। फिर मैं इसी वजह से कह रहा था कि सारे जितने भी लोग मुखैर हजरात हैं वो खुद जाएं, वो जगह विजिट करें। मुझे तो सबक मिला है ज़िंदगी का नया, क्योंकि ऐसा वक्त किसी पे भी आ सकता है। ये सारे बैगर्स नहीं हैं। लोग अक्सर ये सोच के जाते हैं यार वो बैगर्स हैं या उनको हुकूमत दे रही है, हम क्यों जाएं। मैंने 2-4 लोगों को इनवाइट करने की कोशिश की है, वो कहते थे यहाँ पे तो हुकूमत ऑलरेडी दे रही है, हमें देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ भाई आप जाके पहले वो जगह विजिट करो, आपको सबक मिलेगा। वो आपके अपने लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग थे, पर्देदार थे। आज उनकी औरतें वो पड़ी हैं जिन्होंने पहले कभी रोड नहीं देखा था, आज वो रोड पे ही ज़िंदगी गुजार रही हैं। ऐसे ही है।
और कैंप्स के अंदर 2-2 4-4 फैमिलीज़ हैं, वो भी इज़्ज़तदार लोग थे, गैरत वाले थे, अब रोड पे आए हुए हैं बेचारे। मुझे लगता है जो मुखय्यर हज़रात हैं वो खुद जाएँ, किसी को डोनेट ना करें, वो खुद जाए वहाँ पे हालात देखें, ज़िंदगी का सबक सीखें और जितनी मदद कर सकते हैं मुझे लगता है सबको करनी चाहिए। इसी तरह डॉक्टर्स को भी निकलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए, आपने तो ये इनिशिएटिव ले लिया, आप फिजिकली वहाँ पहुँच गए हैं चीज़ों में, मगर अब क्योंकि आपने उन एरियाज़ को विज़िट कर लिया, आपके नज़दीक वहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी की तो हमारी बात होगी कि पानी तो एक वाकई एक ऐसा वो है कि वहाँ जिन जगहों पे हम अपनी सोचते कि बच्चों के लिए जूसेस लेके जाएँ या कुछ ऐसी चीज़ें लेके जाएँ, तो वहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है। उसके अलावा क्या चीज़ें हैं वहाँ पर? जिस तरह आप वहाँ पर सुना है कि मच्छर और मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई, सांप। बिल्कुल। तो फिर आपका कैसा वहाँ पर एक्सपीरियंस रहा है कि इन सब वहाँ पे बिल्कुल मॉस्किटो रिपेलेंट्स या मॉस्किटो नेट्स इनकी बहुत ज़रूरत है। हर तरफ पानी खड़ा हुआ है तो मॉस्किटो बहुत ज़्यादा है, मच्छर है, मलेरिया भी फैल रहा है। इसके अलावा स्नेक बाइट के भी केसेस बहुत सारे आए हैं, डार्क बाइट्स के इवन बहुत सारे केसेस आए हैं। एक बेचारा वॉलंटियर था, वो हेल्प करने गया हुआ था, भी केस भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, उसको भी रिबीज हुआ है। उसको भी किसी डाग ने बाइट किया है, वो बता रहे थे कि हमें वैक्सीनेशन के बारे में पता नहीं था। उसका बहुत बुरा हाल है, बहुत सोशल मीडिया पे तो 24 घंटे में उन्होंने वैक्सीन लगाई नहीं, तो बाद में रेबीज हुआ है। अब वो उनका इलाज चल रहा है, लेकिन इस सिचुएशन बहुत बुरी है उसकी। तो लोगों को इस चीज़ की भी आगाही होनी चाहिए भाई, अगर आपको डॉग बाइट करता है, स्नेक बाइट करता है, तो आपने फ़ौरन वैक्सीनेशन करवानी है। लोगों को पता नहीं, वो बेचारे अपने खाने पीने और बच्चों के उसमें संभालने में लगे होते हैं, वो अपनी बीमारी या उसको भूल जाते हैं, बाद में वो मसला बहुत बड़ा हो जाता है। लोगों को वहाँ पे ये इस मॉस्किटो नेट्स, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, इन चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर, ऑन बिहाफ ऑफ माय चैनल, आप किस तरह का, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी उन तक पहुंच जाएं कि वो खुद से भी कुछ चीज़ों को कर सकते हैं कवर अप, मगर लेट सपोज कि आपको सांप काट गया, तो आप डॉक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिस तरह के हालात आप बता रहे हैं, तो सबसे पहली जो तिब्बी इमदाद होगी जो हम अपने आप को खुद सेल्फ क्योर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, वो क्या होगी? सबसे पहले अगर स्नेक बाइट किसी को भी काटता है, साइंस यही कहती है पहले से उस बंदे को रिलैक्स करना चाहिए। स्नेक बाइट से सबसे ज़्यादा जो अमवात होती है ना, वो बंदे पैनिक कर जाते हैं। जैसे स्नेक बाइट होता है, वो खौफ से अक्सर या कार्डियक अरेस्ट हो जाता है या पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। उसको रिलैक्स करना है, कुछ भी नहीं करना। अगर उसने टांग पे बाइट किया, हाथ पे बाइट किया है, उसकी मूवमेंट कम करवानी है। मूवमेंट कम करा के उसको रिलैक्स करके फिर हॉस्पिटल की तरफ मूव करना है। अच्छा। यही उसकी ट्रीटमेंट है। उसके वुंड को वॉश करना है पानी और साबुन के साथ, फ़ौरन फिर वैक्सीनेशन करवानी है। अच्छा, मैंने ये भी देखा सोशल मीडिया पे, ये भी चल रहा है कि एक डब्बा जूस का पकड़ा जनाब जी, चले गए वहाँ पर, जाके वीडियोस बनाई, बहुत सारा, ये इतने मेरे अपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो फ्रेंड्स हैं या कोलीग्स हैं, मैं उनको जानती हूँ कि जनाब जी 100 के कितने डब्बे रखे हैं, थोड़े 50-60 जितने भी वटेवर आप वो रखे हैं गाड़ी में, आप इतनी दूर जा रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, वीडियोस बना के वापस आ रहे हो। ये इस तरह की चीज़ें कुछ देखी, क्योंकि आप तो वहाँ मुस्तकिल तौर पर बैठे हुए हैं? बहुत ज़्यादा देखी हैं। इवन कुछ फाउंडेशंस हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं जाता था राशन डिवाइड करने, वो मुझसे डब्बा पकड़ के हमारी पीछे से वीडियो बनाना शुरू कर देते थे और वो ये प्रिटेंड कर रहे थे कि हम ये चला रहे हैं चीज़ें। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें सदक़े वाली हैं, ये नीयत की बात है। ये शॉर्ट टर्म लोग होते हैं ऐसा कि उन्हें लगे कि लोगों को लगे कि मैं ये चीज़ें काम कर रहा हूँ या प्रिटेंड करे, तो वो चीज़ें पकड़ी जाती हैं। अल्लाह भी इस चीज़ से नाराज़ होता है। मुझे लगता है सबसे क्राइम भी बहुत बड़ा है, ये सबसे बड़ा गुनाह है अगर आप इस तरह शो कराते हो, इतने सेंसिटिव लोगों के बीच में जाके आप प्रिटेंड करते हो कि आप ही खैरात कर रहे हो, या आप जिस तरह बता रही हैं कि जूस का डब्बा पकड़ के लोगों को बता रहे होते हैं कि हमने इतना बड़ा राशन डिवाइड कर दिया। ये बहुत बुरी हरकत है, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वहाँ जाके नेट की भी वो अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ भी आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा। तो वहाँ पर अगर जाकर आपको कोई ज़रूरत पड़े किसी किस्म की, क्योंकि आप वीडियोस बना रहे हो, ऑब्वियसली आप वीडियोस आके यहाँ पर फिर चढ़ाते होंगे, लगाते होंगे उसके ऊपर, वहाँ पर अगर आपको फौरी ज़रूरत पड़े तो आप भी डिस्कनेक्ट हैं? वहाँ पे ऐसा है कि कुछ इलाकों में नेट नहीं है, हम वीडियोस अक्सर शॉर्ट्स लेते हैं जस्ट वो लोगों को बताने के लिए कि यहाँ पे कितने मसाइल हैं, कितने पेशेंट हैं, हमने इनको क्या दिया, इनको क्या चीज़ की ज़रूरत है, ताकि लोगों को पता चले। अब कोई भी इशू उठता है ना, उसके पीछे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब तो कुछ छुप ही नहीं सकता। एग्जैक्टली ऐसे एक इलाका था जहाँ पे हम राशन डिवाइड करने थे, वहाँ पे वो है उमरपुर जनूबी, आज भी सोशल मीडिया पे उसका जिक्र कम ही होता है, बहुत कम। जिस एरिया, अच्छा मेरा ज़्यादा आपको बुलाने का मकसद यही था कि आप उस एरिया में काम कर रहे हो जहाँ पर अभी तक हमारी गवर्नमेंट की चीज़ें सुनाई नहीं देती, वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई कि वहाँ पर जाके इतने कैंप्स लगा लिए गए, वहाँ जाके किसी को सिक्योर किया गया या उठा के यहाँ पर लेके आया गया, वहाँ जाकर आप काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा ज़्यादा मकसद ये है कि जो चीज़ें वहाँ पर अब ज़रूरत है ना, हम उसको हाईलाइट करें चीज़ों को। नहीं, आपने बड़ा अच्छा ये मुद्दा उठाया है, इसकी ज़रूरत भी थी। हम उमरपुर जनूबी में गए, वहाँ पे कोई सोशल मीडिया, कोई फाउंडेशन वहाँ नहीं पहुँची हुई थी, वहाँ सिर्फ एमटीजे वाले पहुँचे हुए थे, उनके कैंप्स लगे हुए थे।
मैं जा रहा था अलीपुर की तरफ, मैंने वहाँ पे सैलाब की तबाही बहुत ज़्यादा हुई है, वहाँ हेल्प करने जा रहा था। फिर MTJ वाले एक भाई की मुझे कॉल आई कि डॉक्टर साहब आप उस साइड पे जा रहे हैं, आपके रास्ते में आता है उमरपुर जनूबी, वसंत वाली वहाँ की कुछ छोटा सा सिटी है, उसके साथ ही है, आप वहाँ जाएँ। और वहाँ पे ना राशन है उनके पास, ना पानी है, कुछ भी नहीं है, ना खाने का सामान है। हम एक टाइम का उनको खाना दे पा रहे हैं, तो आप उनकी अगर हेल्प कर सकते हैं तो आप जाके करें। और मैं गया हूँ तो लोग पड़े हुए थे रोडों के ऊपर, MTJ वालों ने कैंप दिए हुए थे, वो मेरे ख्याल में एक आध दिन टाइम का खाना भी उनको दे रहे थे। और वहाँ पे बहुत बुरे हालात थे, ख़ासतौर पे छोटे छोटे बच्चों और फीमेल्स के। एक तो मैंने फीमेल्स 2 देखी, उन बेचारियों के ना फ्रैक्चर हुए हुए हाथों के। तो शायद वो सामान उठाते हुए जब एवोकुएट कर रहे थे, घर से निकल रहे थे, तब उनका कोई फ्रैक्चर हुआ है। अब एक साइड से फ्रैक्चर हुआ है और ऊपर से ये हालात हैं। 2 ऐसे पेशेंट थे जो कार्डिक पेशेंट थे, उनको पहले MI हुआ था, बाद में स्टेंटिंग भी हुई थी। जब उनसे पूछा मैंने कहा आपके पास फाइल होगी, आपके पास रिकॉर्ड होगा, मुझे दें, मैं आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराता हूँ। वो कहता डॉक्टर साहब सारा रिकॉर्ड पानी में बह गया। मैं दवाइयाँ खाता था, वो भी पानी में चली गई हैं, अब दवाइयाँ भी बंद हैं। अब जिस बंदे को स्टंट डाले हुए हो ना, उसको अगर 4-5 दिन दवाइयाँ छुड़वा दो, स्टंट थ्रोम्बोज होने का खतरा रहता है, यानी कि स्टंट बंद हो जाता है। अगर स्टंट बंद हो जाता है तो उस पर इंसान की लाइफ में भी थ्रेट होता है, मौत के मुंह में भी जा सकता है। उसको फिर मैंने वहाँ पे जो हमारे पास कुछ मेडिसिन थी, हमारे पास कुछ कैश था, वो दिया और उसको बताया कि आप जल्दी जल्दी हमारा कार्डियोलॉजी विजिट करो, ताकि दोबारा आपके टेस्ट करके दोबारा फाइल बना के आपको रेगुलर मेडिसिन पे रखा जाए। इस तरह के भी बड़े मिजर। अच्छा, बहुत सारे लोग वहाँ से निकलना भी नहीं चाह रहे। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि लोग, बुजुर्ग लोग स्पेशली वहाँ पर खड़े हैं, वो कहते हैं नहीं ऐसी नहीं जाना, मेरा घर है डूबा हुआ है, बेशक जो भी हालात है, मगर मेरा घर है। कितने लोग आपको वहाँ पर ऐसे मिले? मैडम ये बहुत सारी, ये सिचुएशन बहुत सारी है। जितने भी लोग ट्रैप हुए हैं वो ज़्यादा सिनेरियो यही था, क्योंकि हुकूमत ने तो अनाउंसमेंट की थी। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको भी बताना चाहता हूँ, अक्सर वहाँ पे फाउंडेशन वाले भी इसको सीरियस नहीं ले रहे। 1-2-4 बंदे मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब हमारी फैमिली अभी ट्रैप हुई है, वहाँ पे ये कश्ती नहीं भेज रहे, तो आप काइंडली इनको कह दें मेरी फैमिली को वहाँ से रेस्क्यू करें। जब वहाँ मैंने बात की 1-2 फाउंडेशन वालों से, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने इनको 25 दफ़ा कहा है कि आप ये खाली कर दो, सैलाब आ रहा है, आप ट्रैप हो जाओगे। ये लोग नहीं निकले। मैंने कहा भाई मेरी बात सुनो, अगर आप 50 साल से घर में रह रहे हो, आपका माल है, दौलत है, मवेशी है, आपको रात को 11 बजे ऐलान होता है जगह खाली करो, आप निकलोगे? नहीं निकलोगे ना। बिल्कुल ऐसे। तो अब वो अगर ट्रैप हो गए तो हमारी जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, हम उनको नहीं छोड़ सकते ये कह के कि ये लाशऊर है या समझदार नहीं है, हमने इनको कहा था। आपकी जिम्मेदारी है, आप पे फ़र्ज़ है। वो 25 दफ़ा कहना है, 50 दफ़ा कहना है, 100 दफ़ा कहना है, आपने कहना है। बिल्कुल ऐसे ही। और उनको निकालना हमारा ही फ़र्ज़ है। हम ये नहीं कह सकते वो ना पढ़ा लिखा तो है नहीं, हम एक दफ़ा गए थे। तो इस तरह का एक और भी वाक़या सोशल मीडिया पे हाइप पकड़ी थी। एक SHO साहब गए थे और उसने ऐसे थोड़ी सी ना तल्ख़ कलामी की थी कि तू मैंने 112 वाला समझाया, मैं SHO। तो इस तरह क्योंकि लोग थक जाते हैं, वो बार बार कहते हैं कि आप निकलो, वो निकलते नहीं है। लेकिन मुझे लगता है उनकी जगह पे खुद को भी रख के देखें आप। अगर आप एक घर में 50 की जमा पूंजी है हमारी बहुत सारी। यहाँ पर भी जो कैंप्स में हम लास्ट टाइम वहाँ पर गए थे, तो सारे लोग जब भी घर का जिक्र तो आंखों में, अच्छा और कोई वो नहीं है कि यहाँ पर हम ठीक है, यहाँ कोई मसला मसाले। जब घर का जिक्र होता है फ़ौरन आंखों में आंसू। कई बेटियों के जहेज़ पानी के अंदर डूब गए, और वो तो खैर अब ऐलानात हुए हैं कि अब आपको दिया जाएगा, मगर जो इंसान ने खुद बनाया होता है ना, उसका मुतबादिल कुछ नहीं होता। मैडम ये ऐलानात, मुझे लगता है ऐलानात ही होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये दर्द हम भी सिर्फ मैं बात ही कर सकता हूँ, ये पेन से वही फील कर रहे हैं जो वहाँ पे है, वहाँ जाके महसूस किया जो उनके दरमियान। अच्छा डॉक्टर साहब, किस किस्म की मेडिसिन वहाँ पर रिक्वायर्ड है? मैडम वहाँ पे एंटीबायोटिक्स चाहिए, गैस्ट्रो की मेडिसिन चाहिए, एंटी एलर्जिक, एंटी फंगल, स्कैबीज़ की सारी मेडिसिन चाहिए, ORS चाहिए उनको, एंटीबायोटिक्स के सिरप्स चाहिए। अगर डॉक्टर साहब हम आपसे रब्ता करें, लेट सपोज के इस प्रोग्राम के भाग बहुत सारे लोग आपसे रब्ता करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ऑथेंटिक वे नहीं मिलता, हम उस जगह जा नहीं सकते, मजबूर हैं, तो हम कहाँ पे रब्ता करें? आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खुद जाना चाहते हैं तो मैं आपको जगह लोकेट कर दूंगा, आप वहाँ जाएँ, आपको कैंप भी देंगे, आप वहाँ जाके अपना राशन डिवाइड करना है या अपनी मेडिसिन डिवाइड करनी है। आपको डॉक्टरों की टीम चाहिए, आपको डॉक्टरों की टीम भी मैं दूंगा, आपके साथ जाएगी। आपने मेडिकल कैंप करना है या कोई राशन डिवाइड करना है, इंशाल्लाह आपको फैसिलिटेट करेंगे। ठीक हो गया जी, ये डॉक्टर साहब की तरफ से बड़ा ऐलान है जी, इनसे रब्ता कर लें और मुझे भी बता सकते हैं, मैं भी डॉक्टर साहब को मैसेज कन्वे कर दूंगी। अच्छा ये तो वो हो गया ऑपरेशंस वो वाले जो आप करते हैं, जो आप जेन्युइन में करते हैं। अब हम उन ऑपरेशंस की बात करते हैं जो आप लोगों का करते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के। ये कितने आपने ऑपरेशन कर लिए अभी तक? नहीं, मैं इनको ऑपरेशन का नाम तो नहीं दूंगा, खैर मैं तो ऑपरेशन का नाम दूंगी। हाँ, बिल्कुल आप दे सकते हैं, हर किसी की राय है, बट मैं उस पर मुझे लगता है एक पॉजिटिव चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, बड़े तहम्मुल से बैठ के बस एक नीचे वीडियो चल रही होती है उसकी तरफ इशारा होता है, बस ये
नहीं, मुझे लगता है आप कंफ्यूज कर रहे हैं, वो एक और बंदा है जो ऐसे नीचे इशारा करता है। अच्छा, वो एक और बंदा है। वो शायद आपकी कुलीग भी उनको ज़्यादा अच्छे से जानती होंगी, वो और बंदा है, वो बाहर बैठा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, नहीं, मगर बात ये है कि आपको क्या लगता है कि इस तरह की लोगों के बारे में तबसरा करके या जो भी मामला आता है, चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाती है? लोगों के बारे में तबसरा, अगर आप देखें ना, आप मौका देंगे ना तबसरा करने का, तो लोग तबसरा करेंगे। अगर आप खुद ही मौका देते हैं, मुझे लगता है, अगर आप पॉजिटिव मुझसे बात करें, क्योंकि मैंने आपको मौका दिया है, मैं सोशल मीडिया पे मैंने पॉजिटिव बात की, तो आप भी मुझसे पॉजिटिव बातें कर रही हैं। अगर मैं कोई नेगेटिव भी फैलाता तो आप भी उसी बारे में, लोग मुझसे बातें करते या कमेंट सेक्शन में बात करते, या जहाँ भी मुझे इनवाइट किया जाता है वो पॉजिटिव चीज़ नहीं होती, ऐसे पॉजिटिव प्लेटफॉर्म में मैं ना जाता। तो जो भी मुझे लगता है करता है ना, वो दूसरों को बता रहा होता है कि मुझ पे इसी तरह आके आपने डिबेट करनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव वो आप खुद डिसाइड करते हो, लोगों को आप खुद इनवाइट करते हो। तो जो लोग कर रहे होते हैं, नेगेटिव चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उन पे तबसरा भी फिर नेगेटिव होता है। अच्छा, फिजिकली कभी इन लोगों से मुलाकात हुई है जिनके बारे में आप वीडियोस बनाते हैं? मतलब ऑब्वियसली आप सोशल मीडिया पे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको हाईलाइट करते हैं। फिजिकली मेरी कभी ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं हुई, ना ही मुझे ख्वाहिश है ऐसे लोगों से मुलाकात करने की फिजिकली जिनको मैं क्रिटिसाइज़ करूं ख़ास तौर पे। और बस क्रिटिसाइज़ की हद तक ही है। क्रिटिसाइज़ भी ये है कि उनकी ज़ात को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करता, उनके एक्ट पे मैं बात करता हूँ। वो जो एक्ट होता है, मैंने आपको पहले बताया, वो जो वीडियो होती है ना, वो सिर्फ खाली वीडियो वायरल नहीं हो रही होती, उस वीडियो के अंदर सोच, वो अमल, वो चीज़ वायरल हो रही होती है। वो वीडियो जो होती है ना, वो आपकी सोच की अक्कासी होती है कि Exactly आपकी क्या सोच है और आप माशरे में क्या दे रहे हो। अच्छा, वैसे ये बात है कि अगर आपके 100K से भी ऊपर फॉलोअर्स हो गए ना, तो आपको बहुत मोहतात तरीके से वीडियोस बनाने चाहिए। आप इस चीज़ को एग्री करते हैं? एग्री करता हूँ मैं तो शुरू से एग्री करता हूँ। अगर आपका एक भी फॉलोअर है ना, तो आपको मोहतात तरीके से ही वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि एक फॉलोअर पे भी वो वीडियो आपकी वायरल हो सकती है। आप चलें, ठीक है, आपको बंदे नहीं देख रहे, अल्लाह तो देख रहा है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा, सोशल मीडिया पे आप किसको अपना आइडलाइज मतलब इन सेंस आप अपना काम कर रहे हैं, मगर आपको वो अच्छा लगता है काम करता हुआ? किस हिसाब से? कंटेंट क्रिएशन? हाँ, अपना हो जाती कंटेंट क्रिएशन मैं किसी एक बंदे का, तो ना बहुत सारे हैं, मुझे जहन में नहीं आ रहे। अच्छा, हाँ, कोई कोई हो बेचारा, मतलब किस तरह, कोई इस्लामिक कंटेंट की बात करें, कोई भी वैसे व्हाटएवर, मतलब आप जिसको सोचते हो कि यार ये अच्छा बंदा काम कर रहा है। नेगेटिव तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे। मेरे जहन में नहीं जहन में आ रहा। चलें, अच्छा, एक बात, अब इसका जवाब आपने ज़रूर देना। हाँ, ज़रूर देंगे। आपको सबसे अच्छी टिकटॉकर कौन लगती है? अच्छी टिकटॉकर कौन लगती है? उससे बालातर के वो वीडियो क्या बनाती है? डॉक्टर साहब फंस गए। मैडम, टिकटॉकर जो है मुझे नहीं अच्छी लगती। अच्छा, हाँ, बिल्कुल आखिरी बात। टिकटॉकर नहीं अच्छा हो सकता। अच्छा, टिकटॉकर नहीं अच्छा हो सकता। चले, जो क्या कहलवाता है खुद को टिकटॉकर। नहीं, टिकटॉक बुरा नहीं है, बेसिकली प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है, जो वहाँ पे जो ट्रेंड सेट किए जा रहे हैं वो बुरे हैं। मुझे बिल्कुल, अब एक कंपटीशन हो गया ना कि मतलब उसके इतने फॉलोअर्स हैं, तो हम उससे ज़्यादा गंद नहीं फैलाएंगे, तो हम उतने ज़्यादा फॉलोअर्स ग्रैब नहीं कर सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हम कभी बैठ के कंपैरिजन करें ना कि हमने सहाफ़त 10 साल हो गए सहाफ़त करते हुए, हमारे तो इतने फॉलोअर्स नहीं हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज करती हूँ कि 1 महीने में हम फॉलोअर्स इकट्ठे कर सकते हैं। फॉलोअर्स नॉट अ बिग डील, मगर मसला ये है कि आप दे क्या रहे हैं, डिलीवर क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसके दोनों के सवालों के जवाब आपने नहीं दिए, तो हम सोचते हैं इस बारे में कि नहीं, मैंने आपको सवाल पर जवाब दे दिया है। टिकटॉकर मुझे अच्छी नहीं लगती कोई भी, और मैंने कभी इतने ध्यान से देखा भी नहीं। जो मैं सिर्फ उसी पे तबसरा करता हूँ, मुझे जो लगता है सोसाइटी को ख़राब कर रहा है उसको रोकना चाहिए। बाकी ये है कि वो उसको मैं पॉजिटिव नहीं कह सकता जो नेगेटिविटी फैला रहा है। अच्छा, साइबर विंग ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है, आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा भी होगा, मगर उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो बहुत अच्छा है, मुझे लगता है। वो खास आपको क्या लगता है ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी अब? यही तो हम चाहते थे शुरू से ही। पहले हम कर रहे थे, अब साइबर क्राइम आ गया, तो वो भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नेगेटिव चीज़ें फैला रहा है तो वो रुकें। अब उनको भी लगाम लगी हुई है, लोग मोहतात होकर वीडियोस बनाते हैं। पहले तो आप देखें, टिकटॉक तो अजीब से सॉफ्ट पोर्न ही बना हुआ है, अजीब से कपड़े लोग पहनते हैं और डांस नाच गाना चल रहा है। तो मुझे लगता है सोसाइटी ख़राब हो रही होती है। ये एक अच्छा माल है अगर इस पे वो अच्छे से करते हैं तो।
मगर एक बड़ा बुरी बात ये भी हुई है कि सरफराज सर जो कर रहे थे इन सब चीज़ों के अगेंस्ट एक्शन ले रहे थे, उनको उनका तबादला हो गया, वट एवर जो भी है, इस तरह के मामला चल रहे कंट्रोवर्सी में। होपफुली कोई जो भी हो वो इस चीज़ को नए तरीके से नए ट्रैक पे और इसी सेम पोजीशन में लेके चले, क्योंकि बहुत बड़ा एक्शन लिया जा रहा था, खासतौर पे ये जो लाइव बंद किया जा रहा है। बहुत अच्छा है ये। हाँ। हम इस पे पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि ये तो एक कैंसर की तरह गंदी चीज़ फैल रही है हमारी सोसाइटी में, और हर बच्चा यही बनने की कोशिश कर रहा है, इन्फ्लुएंस होते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो इसको अगर ये रोक रहे हैं ना तो बहुत बड़ा अमल है। मुझे लगता है इस पर उसने साबित कदम रहना चाहिए। और अच्छा, एक बारी ना प्रोग्राम में टिकटॉकर आई थी, तो उनसे मैंने बात की, मैंने कहा कि ये जो लाइव करते हैं आप लोग, मतलब कितना पैसा कमा लेते होंगे या जो भी मामला आता है। फिर मैंने कहा कि बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट भी बात करते हैं, आप लोग लाइव में बहुत बेहूदगी होती है, बहुत ज़्यादा इस तरह से। तो उसने कहा कि ये जो लोग इसके बारे में बात करते हैं ना, वो पहले खुद देखते हैं, पहले देखते हैं तो फिर हमारे बारे में बात करते हैं। तो खुद क्यों देखते हैं? तो उन्हें कहें बगैर देखे कोई बात हो सकती है? तो कहते हैं वो लाइव पे क्यों जाते हैं? फिर एक गुनाह आपके सामने हो रहा है ना, मैं उसको आंखें बंद करके चला जाता हूँ। एक गुनाह हो रहा है, मैं उसको देख के रोकने की कोशिश करता हूँ, देख के आंखें बंद करके चला गया तो चला गया ना, गुनाह तो वहीं पे है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस्लाम का हुक्म है ना कि उसको पहले हाथ से रोको, अगर रोक सकते हो तो। गुनाह हो रहा है और वो गुनाह करने वाला ये जस्टिफाई कर रहा है कि आपने गुनाह देखा फिर रोका, भाई फिर यही ऑप्शन था, मैं चुप करके चला जाता। ये तो कॉन्फिडेंस आ गया, ये इतना कॉन्फिडेंस आ गया हमारे माशरे में कि हम उस चीज़ को गुनाह समझते ही नहीं। यही मसला है। ये नेगेटिव क्रिएशन वाले, कंटेंट क्रिएशन वाले, वो कहते हैं ये गुनाह है ही नहीं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं, ये तो एंटरटेनमेंट है, वो इसको एंटरटेनमेंट का नाम देते हैं। अब जो चीज़ एक मुआशरे में ज़्यादा होने लगे ना, तो वो फिर गुनाह नहीं लगती, एक आम सा अमल लगता है। इनफैक्ट अगर कोई बंदा नहीं ना कर रहा था तो उसे थर्ड क्लास तीसरे दर्जे का आदमी बना के ना साइड पे बिठा देते हैं। वो एहसास कमतरी में जा रहा था, ओहो अब मेरे तो इतना मतलब है नहीं है। ऐसे फ्लो के साथ जो नहीं चल रहा वो लगता है ये तो ओल्ड फैशन है, इसको चीज़ों का पता नहीं है। तो अगर आपने इन रहना है मुआशरे में तो आपको भी उसी तरह मॉडर्नाइजेशन में आना पड़ेगा, जिस तरह वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वैसा ही करना पड़ेगा। अब आपने एक पहले जो अच्छी बात की कि अर्निंग वाली, मुझे लगता है जिन लोगों को लगता है हम इस तरह के कंटेंट से अर्न कर रहे हैं, वो पॉजिटिव का कंटेंट क्रिएट करके उतना ही अर्न कर सकते हैं अगर वो करना चाहें। मतलब पॉजिटिव में कैसे? पॉजिटिव आप सोसाइटी को सिखाओ चीज़ें, पॉजिटिव दीन की बातें बताओ, या कोई भी कंटेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, जिस तरह हम बात करते हैं, कोई भी अच्छा मैसेज दे दो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब बहुत सारे चैनल्स भी ऐसे आ गए हैं, जिस तरह वो एक अरशद के पापा, वो अरशद रील्स, यस, वो लोग। और कभी मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसी फैमिली उठ के एकदम वहाँ पे चली जाएगी जहाँ पर हम लोग उनको बिठा के सामने पॉडकास्ट करेंगे। और हमारे माशरे में शायद एक्सेप्टेंस जो है ना इस चीज़ की बहुत लिमिटेड है, मगर बहुत ही अच्छा उनका कंटेंट है, बहुत ही अच्छी चीज़ों से वो मतलब वो करते हैं, चीज़ों को सिखाते हैं। अब तो उन्होंने नया अवेयरनेस के लिए वो प्रोग्राम पूरा शेड्यूल कर लिया आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या सोचते हैं अपने बारे में इन फ्यूचर, व्हाट यू वांट टू डू? फ्यूचर में तो मैं जो अपना काम कर रहा हूँ, मेरी डिग्री चल रही है। आप जिंदगी और मौत की उस सतह को देख आए अपनी आंखों से, आप देख आए कि इंसान की अपनी वक़्त क्या है। इसके बाद जो ज़िंदगी एक नई स्टार्ट करने के बारे में मतलब बात हुई थी, तो वो क्या आप सोच रहे हैं उसके बारे में? आप किसकी, मुझे समझ नहीं। ये सैलाब की बात करिए ना, वहाँ पर आप जिंदगी और मौत को बहुत करीब से देख के आए हैं। आप ऐसी सिचुएशन को देख के आए जहाँ कल बादशाह थे और आज ज़मीन पर है सब कुछ। इन सब चीज़ों के बाद आपने जो फलाही एक दाम उठाया, वो भी बहुत मतलब आपको सडन फैसले करने थे ना कि हमने अब आगे फ्यूचर में क्या करना है। इससे आगे बढ़कर अब आप क्या करना चाहते हैं? इससे आगे उनका जो अब रेस्क्यू वाला अमल है, मुझे लगता है वो कंप्लीट हो चुका है। लोगों को जहाँ पे ट्रैप हुए थे पानी के अंदर, यहाँ पंजाब से तो निकाल लिया गया है। अब जो मेन मसला है वो रिहेबिलिटेशन का है। हम उनको शाम का, सुबह का, 3 टाइम का, 4 टाइम का खाना दे के उनको रिहैब नहीं कर सकते। अब जो सैलाब के बाद वाली जो तबाहकारियाँ आनी होती हैं वो आएंगी। अब उनका मुआश का भी मसला है, अब उनके घर भी नहीं रहे, माल मवेशी था वो भी बह गया है। अब मुझे लगता है उनको, हुकूमत को भी चाहिए, फाउंडेशंस हैं जो मुखैर हजरात हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करें, उनको घर बनवा के दें, उनके मुआश की कोशिश करें, उनको फिनंशियल एड चाहिए वो दें। और छोटे छोटे बच्चे हैं जो बाहर पड़े हुए हैं, जो पहले स्कूलों में पढ़ते थे अब रोडों पे पड़े हैं, उनका कुछ सोचा जाए। अब एक टाइम का शाम का खाना पीना इस तरह नहीं चलेगा काम। एक अम्मा थी वहाँ पे, वो कहती है डॉक्टर साहब 7 दिन से हम मुसलसल चावल खा रहे हैं, कोई दूध है, कुछ भी है, कुछ और दे दो, हमारे मुंह में छाले बन गए हैं। जो भी आता है एक चावल का डब्बा फेंक के चला जाता है।
क्योंकि वो इजी एक्सेस थी उस टाइम, फूड लोगों को भी इजीली लगता था कि एक चावल पैक कराया और उनको जाके दे दिया, तो वो बेचारे इस चीज़ से थके हुए हैं। अब उन लोगों को मुझे लगता है रिहेबिलिटेट करना चाहिए, और ये लोगों को भी लोगों के लिए इवन सबक भी है कि आप पहले ऐसे लोग हैं जो पहले खुशहाल रह रहे थे बेचारे, उनके पास सब कुछ था, अब वो कहते हैं कुछ भी नहीं हमारे पास। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप 3 चीज़ों को टच कर चुके हैं, मेडिकल आपका प्रोफेशन है और इन्फ्लुएंस, मतलब आपसे लोग बहुत सारे कुछ सीखते भी हैं, और आप ह्यूमन राइट के लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके बिहाफ पे आप अपनी जनरेशन को क्या मैसेज कन्वे करेंगे? मैडम, जनरेशन को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव लोग कामयाब होते हैं, नेगेटिविटी मुझे लगता है चंद दिनों के लिए होती है, उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मसाइल से बंदे को नहीं घबराना चाहिए, मसाइल आते ही उसी बंदे के सामने है जो लीडर होता है, और जिनके मुझे लगता है मसाइल नहीं आते वो ज़िंदा ही नहीं है बंदा। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने गोल पे फोकस रखें, तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी आपको। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इनफैक्ट हमने बहुत सारी चीज़ें आज कवर भी कर ली हैं, और बहुत सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है ज़िंदगी की उन इक़दामात की जो वहाँ पर मौजूद नहीं है, वो भी आज हमने हाईलाइट किया है। और डॉक्टर साहब ने अपनी तमाम चीज़ें बता दी कि वहाँ पर इस बीमारी और इस डिज़ीज़ की मेडिकेशन की ज़रूरत है, कैंप्स की ज़रूरत है, मच्छरों से बचाने के लिए वो नेट जो होती है उन चीज़ों की ज़रूरत है, और बहुत सारी चीज़ें हमारी डिस्कस होगी, कवर हो गई हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।